हनी, देखो मैं आ गया। कहाँ पर हो तुम? अरे ये कौन है? अच्छा, शायद हनी ने नई काम वाली रख ली। चलो बढ़िया ही है। अब उसको और दीदी को आराम मिल जाएगा और दीदी भी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएगी। बढ़िया ही हुआ। सुनिए, हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हनी ने काम वाली बहरी रख ली क्या? अरे हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खड़े होइए। सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो। अरे दीदी, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये झाड़ू पोछे का काम आप क्यों कर रही हैं? आपका तो कॉलेज था ना, वहां जाना चाहिए था आपको। और हनी कहाँ पर है? अरे भाई कोई बात नहीं है, घर का ही तो काम है, कर लूंगी, कौन सी बड़ी बात है। देखिए, मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? आप ये पोछा क्यों लगा रही थी? भाई मैं सच बोल रही हूँ, वो भाभी की तबीयत खराब है ना, तो मैंने सोचा मैं ही घर का काम कर लूँ। देखो, मैं ना आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? क्यों कर रहे थे आप ये सब काम? आपको छुपा रहे हैं मुझसे? अरे भाई मैं सच ही बोल रही हूँ, और अपने घर का ही काम है, अपने घर के काम करने में किस बात की शर्म। अच्छा, आप ऐसे नहीं बताएंगे ना मुझे। देखिए, मुझे और भी तरीके आते हैं बात निकलवाने के। आपकी भाभी सब कुछ बताएंगी। अब बुलाता हूँ हनी को, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। नहीं भाई, भाभी को मत बुलाना, आपके जाने के बाद घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। वो क्या है ना, वो रात रात बाहर रहती है, पार्टी वगैरह करती रहती है वो, और घर पे आके मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। और तो और भाई, वो ये बोलती है अगर तूने घर का काम नहीं किया ना, तो तुझे ना मैं रोटी दूंगी और ना ही पानी दूंगी। और तो और आपके ना होने का फ़ायदा उठाती है और मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया, और घर के सारे काम करवाती है मुझसे। अरे बहन, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे एटलीस्ट एक कॉल कर देती मुझे। भाई आपने जो फ़ोन दिया था मेरे को, वो फ़ोन में भाभी ने छीन लिया, मैं कैसे फ़ोन करती आपको। अरे दीदी, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आप चुपचाप ऐसी सहती रहीं। अरे आपका भाई मरा थोड़ी ना है। आप मुझे अगर एक कॉल करती ना, फिर आप देखते मैं क्या करता। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देता। खैर, जो हुआ सो हुआ। आपने जितना सहना था ना, आप सह चुकी। लेकिन आइंदा से आपको कुछ सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आ गया है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। हनी! अरे आ गए आप, सरप्राइज अच्छा दिया आपने। और दीदी आपसे मैंने कितनी बार बोला है कि आप ये घर के काम झाड़ू पोछा बर्तन मत कीजिए, आपको आराम करने की जरूरत है, आप वही कीजिए। लेकिन दीदी है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। हनी, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जो तुम ये नाटक कर रही हो ना, सब अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। मुझे सच सच बताओ, मेरी दीदी से तुम काम क्यों करवा रही थी इस घर का? तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं दीदी से घर के काम क्यों करवाऊंगी? घर के काम दीदी नहीं बल्कि मैं करती हूँ। और तो और मैं तो दीदी से एक गिलास पानी तक नहीं मंगवाती। और जैसे ही मेरी दीदी से नजर हटती है, दीदी कोई ना कोई काम पकड़ ही लेती है। दीदी आप क्यों करती हो ऐसा? आप अपने भाई के सामने मुझे गलत साबित करना चाहते हो? ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हनी। दीदी ने ना मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि कैसे तुम इस घर के उनसे सारे काम करवाती थी। तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तुम्हारी बहन की बातों भरोसा है, मेरी बातों पे नहीं हो रहा। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दीदी तुमसे झूठ बोल ही क्यों रही है। मैं इनसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती हूँ, और घर में इतना काम होता ही नहीं है जो मैं इनसे काम करवाऊँ। घर के सारे काम तो मैं खुद ही करती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दीदी झूठ बोल क्यों रही है। दीदी, आप अपने भाई के सामने मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हो? देखो हनी, मुझसे ना झूठ बोलने की तो जरूरत है नहीं। अब भी तुम अगर सच नहीं बताओगी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे मैं तो सोचता था मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बहन की सेवा करती होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे से इनको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं इनको जानता नहीं हूं? अरे बचपन से हम दोनों साथ में रहे हैं, बहन है वो मेरी। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वो कब सच बोलती है और कब झूठ बोलती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि कैसे तुम उनके ऊपर अत्याचार करती हो मेरे पीठ पीछे से। अरे क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? हाँ, करवाया मैंने तुम्हारी बहन से काम, और मैं ऐसे ही इनसे काम करवाती हूँ डेली डेली। अरे घर में खाली बैठी बैठी करती ही क्या है? कुछ भी नहीं करती है, महारानी की तरह बैठी बैठी ऑर्डर देती रहती थी। इसलिए मैंने इनसे काम करवाना शुरू कर दिया घर का। और तुम्हारी बहन मुझे ऑर्डर देगी, और इनको क्या लगता है कि मैं इनके सारे ऑर्डर फॉलो करूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि शादी होने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, रानी की तरह रहूंगी इस घर में, क्योंकि तुम तो बॉर्डर पे चले जाओगे। उसके बाद मेरा जो मन करेगा वो पहनूंगी, जो मन करेगा वो खाऊंगी, और जहां मन करेगा वहां चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी बहन की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी बहन से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, बस इसीलिए मैंने इनको घर के कामों में लगा दिया। मुझे लगा कि कामों में बिजी रहेंगी तो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अरे बस करो तुम। मेरे को पता नहीं था हनी
कि तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। अरे कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी इनके साथ। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था। अरे मैं तो ये सोचता था कि जब मैं बॉर्डर पे होता हूं तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखती होगी, उनसे प्यार से रहती होगी, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी बहन से पूरे घर का काम करवाती थी, ऊपर से इनके ऊपर इतना अत्याचार। अरे इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे लगता था कि मैंने एक सही लड़की से शादी की है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका नेचर इतना अच्छा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो हनी मैं तुम्हारे जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुमने जो करना था ना तुम कर चुकी हो। और एक बात बताओ, मेरी बहन ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? वो तुम पे ऑर्डर ठोकती थी, या वो तुमसे काम करवाती थी घर का, या कुछ डिमांड्स रखती थी तुम्हारे सामने कि भाभी ये कर दो, वो कर दो, ये दिला दो, वो दिला दो? नहीं ना, इस बेचारी की जो ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरी करता था, और साथ के साथ तुम्हारी भी। तो मेरी बहन के लिए इतनी नफरत क्यों हनी? अब बस बहुत हो गया। तुमने जो करना था कर चुकी हो, और तुमने तो मेरी बहन का कॉलेज भी छीन लिया। अरे ये बेचारी वहां पढ़ने जाती थी, एटलीस्ट इसकी पढ़ाई लिखाई पे तो रोक टोक ना करती, लेकिन तुमने वो सब रुकवा के इससे घर का काम करवाया। अब मैं ये और नहीं सहूंगा। हनी अगर तुम छोटी मोटी गलती करती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन यहाँ बात मेरी बहन की है। तुमने इसके साथ जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। अब इसी बात पे मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डाइवोर्स दूंगा। चुपचाप अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा मैं। तुम अपनी बहन के लिए मुझे कैसे डिवोर्स दे सकते हो? अरे इसे तो शादी करने के बाद कहीं और चले जाना है, लेकिन मैं तो अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए आई थी यहाँ पर। और तुषार, तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ बितानी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बस करो तुम, बहुत बोल लिया तुमने, और तुमने जो करना था ना वो कर चुकी हो, अब और नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी डाइवोर्स दूंगा तुम्हें। और हाँ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जो भी तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना वो सब मैं तुम्हारे घर में भी बताऊंगा कि कैसे तुम मेरी बहन के ऊपर अत्याचार करती थी, उसके ऊपर कैसे टॉर्चर करती थी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे एटलीस्ट तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि उनकी बेटी ससुराल में क्या क्या गुल खिला रही है ना? नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, मेरी तुमसे शादी हुई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अब चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से, मुझे कुछ नहीं सुनना हनी। गेट लॉस्ट।